बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आसान सिंधी 9 क्लास लाइ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरो। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका टाइटल है मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई फ्रॉम पेज नंबर 18 सफ़ा 18 पर ये मौजूद है। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई सबक 6। सफ़ा नंबर 18 से पहले हम इसकी बुलंदख्वानी करेंगे, फिर इसका उर्दू में तर्जमा किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पैरा। सिंध जे सरज़मीन ते पंहिंजी तारीख़ जे मुख़्तलिफ़ दौरनि में केतिरनि ई बुज़ुर्ग मुहिब्बे वतन ऐं इंसान दोस्त शख़्सियतुनि खे जनमु ॾिनो आहे। उन्हनि बाकमाल हस्तियुनि जे पुरख़ुलूस ऐं बेइंतिहा कोशिश सबबि सिंध जो नालो हमेशह रोशन रहंदो आयो आहे। उन्हनि शख़्सियतुनि न रुॻो हिते जे मख़सूस तहज़ीब ऐं तमदन खे क़ाइमु रखियो, पर इंसानी तहज़ीब जे इर्तिक़ा जो ख़ुंदा पेशानीअ सां आदरबा कयो। अहिड़ीअ तरह हिन ख़िते जे रहाकुनि खे दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि जे दर्जे ते पहुचाइण जूं कोशिशूं कयूं। उहो ई सबबु आहे जो खेनि अॼु बि इज़त ऐं एहतराम जी निगाह सां ॾिठो वञे थो। इसमें मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। सबसे पहले मैं उनकी मीनिंग्स बता देती हूँ। मुहिब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाले। जन्म पैदा होना। खुंदा पेशानी यानी खुंदा पेशानी के साथ खुले दिल के साथ। आदरबा इस्तकबाल करना। रहाकुन मीन्स रहने वाले। अब इसका फर्स्ट पैरा का तर्जुमा उर्दू में करूँगी। सिंध की सरज़मीन ने अपनी तारीख़ के मुख्तलिफ सिंध की सरज़मीन ने अपनी तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में कई बुज़ुर्ग मुहिब्बे वतन और इंसान दोस्त शख्सियतों को जन्म दिया है। उन्हीं बाकमाल हस्तियों के पुरख़ुलूस और बेइंतहा कोशिशों की वजह से सिंध का नाम हमेशा रोशन रहता आया है। इन्हीं शख्सियतों ने न सिर्फ यहाँ की मख़सूस तहज़ीब और तमद्दुन को कायम रखा, बल्कि इंसानी तहज़ीब की इर्तिक़ा को ख़ुंदा पेशानी से खुश आमदीद भी किया। इसी तरह उन्होंने इस ख़ित्ते के रहने वालों को दुनिया की तहज़ीबी याफ्ता मुल्कों के दर्जे तक पहुँचाने की कोशिश की। यही वजह है कि उनको आज भी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। ये जो हमने फर्स्ट पैरा की बुलंदख्वानी की, ये उसका उर्दू में तर्जुमा था। अब हम दूसरी पैरा जो कि सफ़ा नंबर 18 पर मौजूद है उसकी बुलंदख्वानी स्टार्ट करेंगे। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई बि सिंध जे अहिड़नि ई आला शख़्सियतुनि मां हिकु हो जिन जे इल्मी ऐं अदबी कारनामनि ते जेतिरो बि नाज़ कजे उहो घटि आहे। संदसि विलादत 27 रमज़ानुल मुबारक 1311 हिजरी मुताबिक़ 4 अप्रैल 1894 यानी 1894 ते संदसि आबाणे ॻोठ खटी उर्फ़ नबी आबाद तालके गढ़ी यासीन में थी। संदसि वालिद जो नालो ख़लीफ़ो हकीम गुल मोहम्मद हो ऐं पाण ज़ात जो भट्टी हो। मौलाना जी अवाइली तालीम संदसि वालिद साहब जी नज़र हेठि थी, जंहिंमें फ़ारसीअ जा इब्तिदाई किताब पढ़ियाईं। अञा 9 वरियनि जी ॼमार मस हुअसि। पीउ जो सायो सिर तां खॼी वियसि ऐं संदसि पालना जो समूरो भार संदसि वालदा जे कुल्हनि ते अची पियो। अहिड़ीअ हालत में पाण बि तालीमी सिलसिले खे ख़तमु न कयाईं। फ़ारसीअ जी रहियल तालीम आगे पैरा कंटिन्यू है फ्रॉम पेज नंबर 19 से। तालीम पंहिंजे अज़ीज़ मियाँ मोहम्मद आलिम वटि रही पूरी कयाईं।
उन खां पोइ अरबीअ जी तहसील लाइ मौलवी ग़ुलाम उमर जतोईअ जे मदरसे ॻोठ सोनी जतोई तालके लाड़काणे में वञी दाख़िल थियो ऐं उते 5 साल रहियो। उन्हीअ अरसे में अरबीअ जी तालीम मुकमल कयाईं। तालीम ख़तमु करे पंहिंजे उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर जे मशवरे सां सिंध मदरसे कराचीअ में अची उस्ताद थियो ऐं उते 2 सालनि ताईं रहियो। हिते संदसि मुलाक़ात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाईअ सां थी, जंहिंजी सुहबत मां खेसि घणो फैज़ हासिल थियो। यहाँ पर सेकंड पैरा कंप्लीट हुई, जो पेज नंबर 18 से स्टार्ट हो रही थी, पेज नंबर 19 तक आई है। अब इसका तर्जुमा मैं उर्दू में आपको बताऊंगी। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई भी सिंध के ऐसी आला शख्सियात में से एक है जिनके इल्मी और अदबी कारनामों पर जितना भी नाज किया जाए कम है। उनकी विलादत 27 रमज़ानुल मुबारक 1311 हिजरी बमुताबिक 4 अप्रैल 1894 को उनके आबाई गांव खटी उर्फ नबी आबाद तहसील गढ़िया सीन में हुई। इनके वालिद साहब का नाम खलीफा हकीम गुल मोहम्मद था और आपजात के भट्टी थे। मौलाना की इब्तदाई तालीम उनके वालिद साहब के ज़ेरे निगरानी हुई, जिसमें फ़ारसी की इब्तदाई किताबें पढ़ीं। अभी बमुश्किल 9 साल की उम्र के थे कि वालिद का साया सर से उठ गया और इनकी परवरिश का तमाम बोझ उनके वालिदा के कंधों पर आ पड़ा। इसी हालत में आपने तालीमी सिलसिले को ख़त्म ना किया। फ़ारसी की बकिया तालीम अपने रिश्तेदार मियाँ जी मोहम्मद आलिम के पास रहकर पूरी की। उसके बाद अरबी की तालीम हासिल करने के लिए मौलवी ग़ुलाम मोहम्मद जतोई के मदरसे गांव सोनी जतोई तहसील लाड़काना में दाखिला लिया और वहाँ 5 साल रहे। इसी अरसे में अरबी की तालीम मुकम्मल की। तालीम ख़त्म करने के बाद अपने उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर के मशवरे से सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में आकर उस्ताद मुकर्रर हुए और वहाँ 2 साल तक रहे। यहाँ उनकी मुलाकात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई से हुई, जिनकी सुहबत से उन्होंने बेहद फ़ायदा यानी फैज़ हासिल किया। अब हम इसकी 3rd पैरा स्टार्ट करेंगे, जो कि पेज नंबर 19 से ही स्टार्ट हो रही है। उन्हीअ विच में संदसि इल्मी नामचारा सॼी सिंध में पखिड़िजी वियो, जंहिंखां मुतासिर थी राणीपुर जी जीलानी पीरनि खेसि पंहिंजे साहबज़ादनि जी तालीम लाइ राणीपुर घुरायो, जिते पाण 2 सालनि ताईं रहियो। उन खां पोइ ठाला जे मशहूर राशिदी बुज़ुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह खेसि पंहिंजे फ़र्ज़ंदनि जी तालीम लाइ दावत ॾिनी। अब इस सेकंड पैरा की मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करूँगी, जो कि इस दौरान उनकी इल्मी काबिलियत पूरे सिंध में फैल गई। उस इल्मी काबिलियत से मुतासिर होकर रानीपुर के बुज़ुर्गों ने यानी पीरों ने अपने साहबजादों की तालीम के लिए उनको दावत पेश की और वहाँ वो 2 साल रहे। उसके बाद ठला शहर के राशिदी बुज़ुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह ने अपने साहबजादों की तालीम के लिए मौलाना साहब को दावत दी। अब इसी पेज सफ़ा नंबर 19 से 3rd पैरा स्टार्ट हो रही है। ठाला में रहण वारे दौर में संदसि वाक़फ़ियत हाजी इमामुद्दीन राशिदी जे वॾे भाउ अल्लामा सैयद रशदुल्ला शाह झंडे वारे सां थी, जंहिंजी सुहबत ऐं इल्मी रहाणियुनि मां मौलाना साहब के निहायत घणो फैज़ हासिल थियो। अब इसका तर्जुमा उर्दू में मैं आपको बताती चलूँ। ठाला में क़याम के दौरान उनकी मुलाकात हाजी इमामुद्दीन राशिदी के बड़े भाई अल्लामा सैयद रशदुल्ला झंडे वाले से हुई। उनकी सुहबत और इल्मी गुफ्तगू से मौलाना साहब को बहुत फैज़ हासिल हुआ। पेज नंबर 19 की ये लास्ट पैरा हम पढ़ेंगे। ही उहो ज़मानो हो जॾहिं पहिरीं महाबाड़ी लड़ाई हलंदड़ हुई। उन करे दुनिया जो हर को मानू हैरान ऐं परेशान हो। यहाँ पर वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, पहली महाबाड़ी यानी पहली जंग अजीम को कहा जाता है।
सिंध जी हालत बि का चङी कान हुई, जेतोणीकि जंग जे तबाहियुनि खां बचाउ हुओ, पर अंग्रेज़नि जी ग़ुलामीअ जे करे जेकी जज़्बा माण्हुनि में पैदा थिया उभरी रहिया हुआ, उहे जंग जे ख़त्म थियण खां पोइ यकदम ज़ाहिर थी पिया। यकदम वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है, यानी एकदम से। हिन सिलसिले में जेका तहरीक सभ खां अगरी हुई, अगरी मीन्स आगे रहना, पेश पेश रहना, सा हुई खिलाफ़त तहरीक। जीअं त हिन तहरीक जो ताल्लुक़ ख़ासि तरह मुसलमाननि सां हो, तंहिं करे तहरीक जे शुरू थींदे ई मौलाना साहब ठला शरीफ खे अलविदा चई हिन तहरीक में शामिल थी वियो। अब इस पैरा का तर्जुमा मैं आपको बताती हुई चलूँ। यानी ये वो ज़माना था जब पहली जंग अज़ीम जारी थी, इसलिए दुनिया का हर शख्स हैरान व परेशान था। सिंध की हालत भी अभी कोई अच्छी ना थी। हालांकि जंग की तबाहकारियों से बचा हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की वजह से जो जज्बात लोगों के दिलों में उभर रहे थे, वो जंग के ख़त्म होने के बाद अचानक ज़ाहिर हुए। इस सिलसिले में जो तहरीक सबसे पेश थी, वो खिलाफत तहरीक थी। जैसा कि इस तहरीक का ताल्लुक़ ख़ास तरह से मुसलमानों से था, इसलिए तहरीक के शुरू होते ही मौलाना साहब ठला शरीफ को अलविदा कहकर इस तहरीक में शामिल हो गए। अब पेज नंबर 20 पर सेकंड पैरा जो स्टार्ट हो रही है, उसकी बुलंद ख्वानी में करूँगी। अंग्रेज़नि हिन तहरीक खे दबाइण लाइ किन लालची मौलवियुनि खां खिलाफ़त जे मसइले ख़िलाफ़ फ़तवाऊं वठी हिकु रिसाले जी सूरत में शाया करायूं। इन रिसाले जे छपजण सबबि सिंध में तहरीक के नुक़सान पहुँचण जो सख्त अंदेशो हो। अब पेज नंबर 20 पर जो सेकंड पैरा है, उसका मैं तर्जुमा आपको बताती चलूँ। अंग्रेज़ों ने इस तहरीक को दबाने के लिए कुछ लालची मौलवियों से खिलाफत के मसले के ख़िलाफ़ फतवाएँ लेकर इस रिसाले की सूरत में शाया कराईं। इस रिसाले के छपने की वजह से सिंध में तहरीक को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। अब पेज नंबर 20 की लास्ट पैरा की मैं बुलंद ख्वानी करूँगी। मौलाना वफ़ाई इहा ॻाल्हि हिकदम महसूस कई ऐं सखर मां निकिरंदड़ अख़बार अल हक़ जे मालिक शेख अब्दुल अज़ीज़ सां गॾिजी इन रिसाले ख़िलाफ़ कमु शुरू कयाईं। साॻे ई वक़्तु सिंध जे मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद ताज मोहम्मद अमरूटीअ जी नज़रदारीअ हेठि इन्हीअ रिसाले जे रद में हिकु रिसालो तयारु कयाईं, जेको मार्च 1920 में लाड़काणे जी खिलाफ़त कॉन्फ्रेंस जे मौक़े ते तक़सीम कयो वियो। उन्हीअ कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी ऐं मौलाना शौकत अली शरीक थिया। जल्दी मौलाना वफ़ाईअ खे जमियतुल उलमा सिंध जो नाज़िम मुक़ररु कयो वियो, जंहिं करे पाण हमेशा लाइ कराचीअ में रिहाइश इख्तियार कयाईं। अब ये जो पैरा है पेज नंबर 20 की, इसका मैं तर्जुमा करती चलूँ। मौलाना वफ़ाई ने ये बात फ़ौरन महसूस की और सखर से निकलने वाली अखबार अल हक़ के मालिक शेख अब्दुल अज़ीज़ के साथ मिलकर इस रिसाले के ख़िलाफ़ काम शुरू किया। इस दौरान सिंध के मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद ताज मोहम्मद अमरूटी की ज़ेर निगरानी इसी रिसाले के मुखालफत में एक रिसाला तैयार किया, जो कि मार्च 1920 में लाड़काना के खिलाफत कॉन्फ्रेंस के मौके पर तकसीम किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबू कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी और मौलाना शौकत अली शरीक हुए थे। जल्द ही मौलाना वफ़ाई को जमियतुल उलमा सिंध का नाज़िम मुकर्रर किया गया, जिस वजह से आपने हमेशा के लिए कराची में रिहाइश इख्तियार की। मार्च 1920 ईस्वी का अल वहीद अखबार जारी थी। उनमें मौलाना असिस्टेंट एडिटर थी कमु करणु लॻो। उन सां गॾु 1923 ईस्वीअ में
اب پیج نمبر 21 سے یہ کنٹینیو ہے. میں رسالو توحید بھی جاری کیا ऐं जंहिंमें علمی تاریخی ऐं مذہبی مضمون شائع थियण लॻा. शुरूआत में ही रिसालो घणो वक्त हली की न सघियो. اب اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ اردو میں آپ کو بتاتی چلوں جو کہ پیج نمبر 20 سے 21 تک 21 تک آ رہا ہے. مارچ 1920 عیسوی سے توحید اخبار جاری ہوا. اس میں مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر بن کر کام کرنے لگے. اس کے ساتھ ساتھ 1932 میں رسالہ توحید بھی جاری کیا جس میں علمی تاریخی اور مذہبی مضمون شائع ہونے لگے. ابتدا میں یہ رسالہ زیادہ وقت نہ چل سکا. پیج نمبر 21 سے ہی جو سیکنڈ پیرا اسٹارٹ ہے 1930 یعنی 1930 عیسوی میں وری توحید جاری کیا ऐं جو سندھ حیاتیہ تائیں آبداب سان ہلندو رہیو. سال 1935 یہاں پر بائی مسٹیک 1936 پرانی ایڈیشنز جو ہیں بکس اس میں لکھا ہوا ہے 1936 لیکن 1935 میں سندھ بمبئی کھاں جدا تھی صوبے جی حیثیت اختیار کی. تڏहिं الوحید جی سندھ آزاد نمبر شائع کرن میں مولانا صاحب خاص دلچسپی ورتی. سال 1939 یعنی 1939 میں مولانا عبید اللہ سندھی جلاوطنیء کھاں واپس آयो ऐं سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلویء جی تعلیم جا مرکز کھولیا ऐं مولانا وفائی انہن مرکزن جی کامیابی लाइ सरगर्म कारकुन थी कमु कयो. مولانا وفائی न रुगो दीन जो आलिम हो पर खेसि तारीख़ जोग्राफ़ी ऐं लुग़त ते पिणु दस्तरस हासिल हुई. اب 21 پیج پر جو سیکنڈ پیرا ہے اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتی چلوں. یعنی 1930 میں پھر توحید جاری کیا جو ان کی زندگی تک پورے آب و تاب سے جاری رہا. 1932 میں جب سندھ نے 1936 جو بائی مسٹیک لکھا ہوا ہے 1935 ہے جب سندھ بمبئی سے آزاد ہو کر صوبے کی حیثیت اختیار کی تب الوحید کا سندھ آزاد نمبر شائع کرنے میں مولانا صاحب نے خاص دلچسپی لی. سال 1939 میں مولانا عبید اللہ سندھی جلاوطنی سے واپس آئے اور سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیم کے مراکز کھلوائے. مولانا وفائی نے ان مراکز کی کامیابی کے لیے سرگرم کارکن بن کر کام کیا. مولانا وفائی نہ صرف دین کے عالم تھے بلکہ انہیں تاریخ جغرافیہ اور لغت پر بھی دسترس حاصل تھی. پیج نمبر 21 پر ہی جو ہے لاسٹ پیرا اس کی میں پہلے بلند خوانی کروں گی پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا. الوحید اخبار ऐं माहवार توحید رسالے جو ہی پرچو سندس قومی خدمت ऐं علمی خواہ ادبی حیثیت جو بہترین مثال ہے. उन اخبار ऐं رسالے जे ज़रिए مولانا صاحب سندھ जी دینی علمی سماجی ऐं سیاسی فلاح ऐं بہبود بابت ہر ایک علمی قدم کھان سندھ जे بچے کے واقف ऐं सुजाॻ करण लाइ जेकी कोशिश कई उन खे ॾिसी संदसि हुब الوطنی ऐं علمی बुज़ुर्गीअ जो दाको दिलि ते ॼमी वञे थो. सुजाॻ मीन्स बेदार करना. धाको मीन्स रोब या शान. इट्स डिपेंड ऑन सेंटेंसेस. धाको मीन्स भी इसकी निकल ली जा सकती है और शान भी. यमी मीन्स जम जाना बैठ जाना. मौलाना साहब टेहाड़ो किताब पिण लिखिया जिनके एक ख़ास दर्जो हासिल है. टेहाड़ो मीन्स कमो बेश 30 किताबें मौलाना साहब ने लिखी. अब इसका तर्जुमा मैं आपको बताती चलूँ. अलवहीद और माहवार तौहीद रिसाले का हर पर्चा उनकी कौमी खिदमत और इल्मी ख्वाह अदबी हैसियत की बेहतरीन मिसाल है.
اس اخبار اور رسالے کے ذریعے مولانا صاحب نے سندھ کے دینی، علمی، سماجی اور سیاسی فلاح و بہبود کے متعلق ہر ایک علمی قدم سے سندھ کے بچے بچے کو واقف اور بیدار کرنے کے لیے جو کوشش کی، اس کو دیکھ کر ان کی حب الوطنی اور علمی سربلندی کی دھاک دل پر چھا جاتی ہے۔ مولانا صاحب نے تقریباً 30 کتابیں لکھیں جن کو سندھی ادب میں خاص مقام حاصل ہے۔ اسلام جو ہی خادم، عالم، ادیب ऐं मुजाहिद माह जमादुल आख़िर 1396 1369 हिजरी मुताबिक़ अप्रैल 1950 1950 ईस्वीअ में रिहलत करे वञी पंहिंजे हक़ीक़ी मालिक सां मिलियो। इसका तर्जुमा ये है, इस्लाम के ये खादिम, आलिम, अदीब और मुजाहिद माह जमादुल आख़िर 1359 हिजरी अप्रैल 1950 में रिहलत फरमा कर अपने महबूब हकीकी से जा मिले। अब इसमें जो मैंने मुश्किल अल्फाज आपको अंडरलाइन करवाए उसकी मीनिंग्स बताई, उसमें से एक पैरा की मीनिंग ये है। पेज नंबर 18 पर जो सेकंड पैरा हमने रीड की, उसमें जो कुछ वर्ड्स आपको अंडरलाइन नज़र आ रहे हैं उनकी मैं साथ साथ मीनिंग्स बताती चलूँ। नाज मीन्स फ़ख्र करना। घट मीन्स कम। अवाइली मीन्स इब्तदाई, शुरुआती। यमार मीन्स उम्र। सायो सिरतां खजी वयस, यानी सर से वालिद का साया ख़त्म होना, उनके वालिद की वफ़ात होना। पालना यानी परवरिश। कुल्हन मीन्स कंधे। और बाकी इसमें जो मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग थी मैंने रिटन फॉर्म में लिखी हुई है, आप एक दफ़ा मेरे साथ दोहराइए। नामाचार, फर्स्ट वर्ड नामाचार मीन्स शोहरत। दूसरा वर्ड है महाबारी मीन्स जंग अजीम। थर्ड वर्ड कुल्हन मीन्स कांधों। सुधरियल मीन्स तरक्की याफ्ता। नंबर 5 जेतोणी, जैसे के या जैसा के। नंबर 6 सुजाग मीन्स बेदार होना। नंबर 7 धाको मीन्स शान या रोब। नंबर 8 आदरबा मीन्स इस्तकबाल। नंबर 9 ट्रेहाड़ो मीन्स 30। नंबर 10 पखिड़जी मीन्स फैलना। नंबर 11 अबाणे मीन्स आबाई। नंबर 12 इर्तिका मीन्स बतदरीज तरक्की। ओके, थैंक यू।